हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी नंबर 1 चैनल सोम क्लास में। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। शुभम सर के द्वारा आज आपके लिए बायोलॉजी की क्लास चलाई जा रही है। मुश्किल से हमें लग रहा है आपकी कंप्लेंट को शुभम सर ने सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 दिनों में सुन लिया है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, लगभग 400 से 500 बच्चों का, कि सर बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि चलिए आज बायोलॉजी क्लास जल्दी से आप पढ़ाइए। हमारे बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों आ जाओ, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, क्या, जैव प्रक्रम। देखिए बेटा, अगर हम बात करें अपने फर्स्ट टॉपिक की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ही क्या है, लाइफ प्रोसेस। मतलब जीवन में होने वाली वो सभी प्रक्रियाएं जिनसे हम सुचारू रूप से अपने जीवन का अनुरक्षण कर सकते हैं, मतलब अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं, वो सभी क्रियाएं कहलाती हैं क्या, जैव प्रक्रम। अब जैव का मतलब क्या, बेसिकली याद रखिएगा बच्चों, सजीव है कि नहीं। जैव वही कहलाएगा जो सजीव है, मतलब जिसमें जान हो, और सजीव वही कहलाएगा जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। कौन कौन, बिल्कुल सही, एक पादप जिसको कहते हैं प्लांट्स, और दूसरा है एनिमल्स। क्या बच्चा, जंतु। मतलब सजीव में हम लोगों ने पाया किसको, पादप और जंतु को, और कहा कि इनमें जान तभी होती है जब इनमें क्या हो, वृद्धि हो। क्या हो, वृद्धि, ग्रोथ। और क्या हो, ग्रोथ के साथ साथ श्वसन। क्या बेटा, रेस्पायरेशन। श्वसन के साथ क्या क्या हो, याद करिए, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रिएशन, और भी, इसलिए यहां लगा देते आदि। मतलब और भी अदर प्रक्रियाएं होती हैं पादप और जंतुओं में, जो इस बात को कहती हैं कि सजीव हैं और इनमें मुख्य रूप से जान होती है, तभी वो कहलाते हैं क्या, सजीव। सजीव याद आया कौन, प्लांट्स और एनिमल्स। हम अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिकली इन्हीं प्रोसेसेस के बेस पे है। अकॉर्डिंग टू मी एक छोटा सा फंडा है इन लाइव प्रोसेस को याद करने का, क्या, NDR CECR। क्या, टोटल कितने, बिल्कुल 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला N से न्यूट्रिशन मतलब पोषण, दूसरा डी से डाइजेशन मतलब पाचन, तीसरा रेस्पायरेशन श्वसन, चौथा सर्कुलेशन मतलब परिवहन, पांचवां एक्सक्रिएशन उत्सर्जन, छठवां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण एवं समन्वय, और लास्ट का क्या, रिप्रोडक्शन बोले तो प्रजनन। मतलब ये मुख्य रूप से 7 प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवों में पाई जाती हैं। तो चलिए बेटा बायोलॉजी की नोट्स बनाते चलते हैं। आप हेडिंग बनाइए, सबसे पहला क्या, परिचय। क्या है, देखिए, जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं, जैसे पोषण, पाचन
और उत्सर्जन आदि ठीक है। जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं जैसे पोषण, पाचन और उत्सर्जन आदि होने वाली प्रक्रियाओं को ही होने वाली प्रक्रियाओं को ही जैव प्रक्रम, बोले तो क्या, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कह दिया? लाइफ प्रोसेस। अब बच्चों जल्दी से क्या कर लीजिए, आप जो बच्चे पिछली वीडियो छूट गई है, जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं, वो प्ले स्टोर पर जाकर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा सिंबल आएगा, इस सिंबल को लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद अगर आप चाहते हैं हमारे बैच से जुड़ना, तो एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस रखी गई है जो इस समय डिस्काउंट के साथ चल रही है। सिर्फ पूरे साल की फीस है कितना? 999 रुपए। सोचिए, मात्र 365 दिन फीस के लिए आपको सिर्फ 999 रुपए पे करना होगा। अगर आप भी हमारे इस बैच से जुड़कर टॉपर बैच में शामिल होना चाहते हैं, जैसा कि आप देख लीजिएगा कि 2022 की जो परीक्षाएं हुई उसका भी परिणाम जल्दी ही आने वाला है, तो आप पाएंगे कि हमारी तरफ, हमारे चैनल से जुड़कर जितने भी बच्चे इसमें पढ़े हैं वो अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, आप देखिए पुराना रिकॉर्ड, ये 98, 93, 90, 90, ये सब हमारे बिना एक भी दिन गए कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस, सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़कर हमारे जूम क्लासेस चैनल से अच्छे मार्क्स लाए, तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है, टॉप 100 बैच में शामिल हुई है। इनमें आपको रोज की लाइव क्लासेस, हैंडराइटिंग नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट 3 ईयर के पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो कुछ कदम उठाइए, बहुत छोटा सा। चलो, हम लोग बात कर रहे थे क्या, परिचय की। तो परिचय में क्या पाया? जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं जैसे पोषण, पाचन और उत्सर्जन आदि होने वाली प्रक्रियाओं को ही कहा जाता है क्या? जैव प्रक्रम। जैसा कि आपको कह रहे थे कि फंडा कि जैव प्रक्रम में टोटल प्रक्रियाएं हैं कितनी? 7 है कि नहीं? कितनी? 7 जैव प्रक्रम। जैसे ट्रिक आपका था NDR CECR। अब सबसे पहला है क्या बच्चा? N से होता है न्यूट्रिशन, हिंदी में बेटा कहते हैं क्या? पोषण। अब मेरे बच्चे जानते हैं पोषण मतलब भोजन ग्रहण करने की क्रिया। भोजन ग्रहण करने की क्रिया 2 होती है, या तो वो स्वयं बनाते हैं या तो दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगर वो स्वयं बनाते हैं तो कहलाते हैं क्या? स्वपोषी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और अगर वो दूसरों पर निर्भर होते हैं तो कहलाते हैं विषमपोषी। क्या बेटा? हेट्रोट्रॉप्स। तो 2 हो गए, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। दूसरा डी, और डी से क्या है बच्चा? डी से आपका है डाइजेशन। डाइजेशन की बात करें तो ये है पाचन। अब माना यह जाता है कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया एक जगह नहीं होती, मतलब पाचन की क्रिया होने में मुख्यतः 5 चरण होते हैं।
मतलब पाचन की क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है बेटा, 1 2 नहीं, टोटल 5 चरण होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी आर बोले तो क्या, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन। श्वसन का अर्थ है क्या, सांस लेना। मतलब हम सांस लेने के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं करते हैं, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं बेटा एरोबिक। ओके, और अगर हम बात करेंगे दूसरी, तो ये होता है क्या, अवायवी, एनारोबिक। ओके, उसके बाद चौथा, इसको कहते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है परिवहन। मतलब हमारे शरीर में जो पदार्थ होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते, ये अपने आप नहीं जाते, विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा जाते हैं। तो उसी गमन प्रक्रिया को ही कहते हैं क्या, परिवहन। 4 क्लियर हुआ क्या, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन। आइए बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे क्या, 5वां ई बोले तो क्या, एक्सक्रिएशन, जिसका मतलब होता है उत्सर्जन। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं उनका हमारे शरीर से बाहर निष्कासित होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो हमारे शरीर से निष्कासित नहीं होंगे तो हमारे शरीर में वो सड़ेंगे और सड़ने के बाद रोग उत्पन्न करेंगे। तो उसको शरीर से बाहर निष्कासित होना बहुत जरूरी है। उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, उत्सर्जन। और हमारे शरीर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उत्सर्जित अंग है उसे कहते हैं वृक्क, किडनी। आप याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रम हो रहे हैं, भगवान ने सबको एक अलग अलग अंग दिया है कार्य करने के लिए। अगर वो अंग कार्य करना बंद कर दे या किसी कारण कम कर दे तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, चलिए 6वें की बात करते हैं। 6वां है सर्कुलेशन। 1 मिनट, 6वां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब यह है नियंत्रण एवं समन्वयन। अब याद करिए, नियंत्रण मतलब किसी भी कार्य को कराना और वो कार्य आपके पकड़ में हो, तो उस क्रिया को कहते हैं नियंत्रण। और इसका ये जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है आपका मस्तिष्क, बोले तो क्या, ब्रेन। और अगर समन्वयन की बात करें तो हमारे शरीर में जो समन्वयन हेतु कार्य की जाती है वो मुख्य रूप से कराता है कौन, मेरुरज्जु, बोले तो क्या, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब आपके शरीर में, आपके क्या, हम लोग के शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक वह क्रिया होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार, अनैच्छिक वह क्रिया होती है जहां हमारी इच्छा कार्य नहीं करती। तो ऐसी क्रियाएं जो इच्छा के अनुसार कार्य कराई जाती है उसका नियंत्रण करता है मस्तिष्क,
और जो बिना इच्छा का होता है वो करता है कौन? मेरु रज्जु। ओके, चलिए उसके बाद 7 नंबर है लास्ट, आर, मत बोले तो क्या? रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम समझते हैं क्या? प्रजनन। मतलब सभी जीवधारियों में प्रजनन करने की क्षमता बहुत होती है। मतलब एक एक जीवधारी अपने पूरे जीवन काल में कई बच्चे दे सकता है। जैसे अगर आपको याद होगा, हम लोग क्या हैं? हम लोग स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी मतलब महिलाओं में जो अंडे उत्सर्जित होती है उस क्रिया को रजोधर्म कहते हैं। अब उनमें याद रखिएगा बच्चों, जो प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं वो लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाती है और 40 से 50 वर्ष की आयु में खत्म होती है। लगभग एक रेशियो दिखा जाए तो 280 से 300 अंडे वो पूरे अपने जीवन काल में देती हैं। सोचो, या और भी कोई जीव ले लो जो भी आपको याद होगा, जैसे आपके मोहल्ले की राम प्यारी, राम प्यारी मतलब कुतिया, वो देखो लगनी कभी कभी 6 बच्चे, मतलब हर साल में हमको लग रहा है करीब कुछ नहीं तो 10-12 बच्चे वो दे दिए। बताइए, अगर वो 10-12 बच्चे एक साथ मतलब सब जी गए तो मोहल्ले में कुत्तों की ढेर लग जाएगी। तो प्रजनन करने की क्षमता संतानपन भगवान के द्वारा बहुत अधिक होती है, लेकिन वही जीव रह पाता है जो क्या हो? जीवन में संघर्ष करे। जो जैसा हम लोग कर रहे हैं, संघर्ष करें तो आप भी संघर्ष करिए, और संघर्ष करना ही जीवन है। तो संतान उत्पत्ति के होने वाली जो प्रक्रिया होती उसी को कहते हैं क्या? प्रजनन। अब आपको याद होगा कि प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं लैंगिक, इंग्लिश में इसी को बात करिए तो सेक्सुअल, और एक बात होती है अलैंगिक, बोले तो क्या? एसेक्सुअल। पौधों में जो जनन भाग होता है, पुष्प, ये पौधों का जनन भाग होता है, जहां पे होने वाली क्रिया को कहते हैं क्या? पॉलिनेशन। इसी प्रक्रिया के द्वारा पुष्प फल में परिवर्तित होता है। बेटा कॉपी करिए, ऐसा कोई फल बताइए जो बिना पुष्प का आया हो। कोई नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? क्या ये सभी चीजें समझ में आ रही है? 7 प्रक्रम थे, 7 क्लियर हैं? देखिए फंडा था आपके पास NDRCECR, और एक बात जान लीजिएगा सभी के लिए हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आप सोचिए, अगर न्यूट्रिशन पोषण की बात करें तो दांतों की सहायता से चबाते हैं। डाइजेशन तो याद करिए, आपकी किताब में एनसीईआरटी बुक में बना होगा मानव पाचन तंत्र, सबसे पहला फिगर यही है, मानव पाचन तंत्र। उसके बाद रेस्पायरेशन, श्वसन के लिए बना होगा क्या? जिसे एक नाम ये भी जानते हैं, फुफ्फुस। क्या है ये? लंग्स। आ रहे ना, अंग आ रहा है। उसी तरह सर्कुलेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है? हृदय। क्या बेटा? हार्ट। ठीक है? और सोचो, और क्या आया? एक्सक्रिएशन बता ही दिया। वृक्क, किडनी, केवल वृक्क किडनी नहीं, यकृत भी हो सकता है, जिसको हिंदी में लीवर कहते हैं। उसके बाद नियंत्रण और समन्वयन,
नियंत्रण समन्वयन में मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गई। प्रजनन याद रखिए, दो लिंग होते हैं, एक लैंगिक और अलैंगिक प्रक्रियाएं होती हैं, दो लिंग होते हैं। पुष्प में उसी लिंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। थोड़ा सा और आगे चला जाए। चलो, हम सबसे पहली बात करते हैं क्या? पोषण, न्यूट्रिशन। अब याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो पोषण की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है और ली जाती है किससे? भोजन से। मतलब शरीर में पोषण हेतु भोजन, और भोजन में उपस्थित होते हैं पोषक तत्व। जैसे आपको याद होगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, और जल एवं खनिज लवण। यह एक और वसा एवं लिपिड एक साथ आता है। और लिख लेते अन्य। तो हमारे शरीर में ये पोषक तत्व हैं, अगर ये शरीर में जाते हैं तभी हमारे शरीर संतुलित हो पाता है, और उसी संतुलित अवस्था को कहते हैं क्या? पोषण। ऐसे बच्चे जिनको संतुलित आहार नहीं हो जाते हैं तो उस रोग को कहते हैं क्या? कुपोषण। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको संतुलित भोजन न मिल पाए, मतलब पोषण शरीर को न मिल पाए, तो पोषण की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं क्या? कुपोषण। मतलब वो कुपोषण का शिकार हो गया, मतलब उसके शरीर में भोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं गई। तो कोशिश कीजिए सुबह शाम खाइए, क्योंकि खाना ही जिंदगी है, जीना ही जिंदगी है। तो इस जिंदगी को बनाए रखने के लिए हमें अपने शरीर को पोषित करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कहा गया, भोज्य पदार्थों द्वारा शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने की क्रिया क्या? पोषण कहलाती है। कहने का यह मतलब है, अगर आपके शरीर में भोजन नहीं जाएगा तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होने में बाधा होगी। तो बाधाओं को दूर करने के लिए पोषण करना बहुत जरूरी है, और शरीर पोषित होगा तभी आप अच्छे से कार्य कर सकेंगे। बताइए, ये टोटल क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में पोषण के लिए संचालित की जाती है। आ रहे बच्चा समझ में? आइए एक छोटा सा रेखा चित्र देखा जाए जो आपको आपकी तैयारी में और चार चांद लगा देंगे। किसका? पोषण का रेखा चित्र। अब जैसा कि हमने बोला बेटा, पोषण दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक आपका हो गया स्वपोषी पोषण,
और दूसरा हो गया विषम पोषी पोषण। अब याद करिए कि सर स्वपोषी पोषण में कौन आएंगे, तो बिल्कुल स्वपोषी पोषण में आएंगे सभी पादप एवं सूक्ष्मजीव। सभी पादप एवं सूक्ष्मजीव आएंगे किसमें, स्वपोषी पोषण में। और बच्चों स्वपोषी पोषण होने के लिए जरूरी है कौन सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 4 कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। अब ये 4 कच्चे पदार्थ मिलकर बनाती है क्या, ग्लूकोज, C6H12O6, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज। और हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, और ही साथ साथ क्या मिलता है, जल। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण है, इसे संतुलित करना बहुत जरूरी है। कार्बन 6 है तो यहां कार्बन 6 लगा दो, उधर 12 2 14 तो यहां 7 लगा दो। अब देखो 6 दूना 12 और 7 19, तो 6 यहां है, 6 यहां लगा दो, हो गया बराबर 12 6 18 19, इजी, जैसे आपको याद हो जाए। तो ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण जो हर बार आता है। अगर हम विषम पोषी पोषण की बात करें तो इसके 3 भाग हैं। एक है आपका प्राणी समभोजी, दूसरा मृतोपजीवी, और तीसरा परजीवी। देखिए बेटा, अगर प्राणी संभोजी की बात करें तो इसमें वो जीव जंतु आते हैं जो किसी न किसी पर निर्भरता बनाए रखते हैं। इन्हीं निर्भरता के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया, जैसे एक शाकाहारी, दूसरे मांसाहारी, तीसरे सर्वाहारी। मतलब ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ क्या खाए, घास फूस पत्तियां, उन्हें कहा गया शाकाहारी। लेकिन ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ क्या, मांस पे डिपेंड हो, मतलब जैसे सुना होगा शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, तो शेर की कैटेगरी किस में आएगी, मांसाहारी। और सर्वाहारी का मतलब जो दोनों खा ले, मतलब जरूरत पड़े तो फल फूल भी खा ले, जरूरत पड़े तो मांस भी खा ले। जैसे हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, सर्वाहारी। उसी प्रकार मृतोपजीवी में याद रखिएगा, ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, जैसे कवक, फंगी, तो ये सब मरे हुए जीवों पर निर्भर होते थे, इन्हें कहा गया मृतोपजीवी। परजीवी, ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर में रखकर बिना उनको मारे अपना जीवन यापन करे, उन्हीं जीवों को कहा गया क्या, परजीवी। जैसे अगर याद होगा तो आपको याद होना चाहिए जोंक, और एक आपको नाम बता रहे हैं कैसकटा। ये पादप का परजीवी है, बहुत पॉपुलर है, क्वेश्चन में आ रहा है कि परजीवी का नाम बताइए, तो 2 है, एक जंतु का और एक पादप का। तो पादप का कैसकटा और जंतु का जोंक, एक नाम और जानते हो कि जुआ। तो ये सब क्या है, परजीवी।
शाकाहारी में क्या याद रखिए बच्चा, शाकाहारी में याद रखो गाय को याद रखो, मांसाहारी में याद रखना है तो शेर को याद रखो, और सर्वाहारी को याद रखना है तो याद रखो हम लोग मानव। तो ये पोषण का एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो या तो जल्दी लिख लो, ये चीज हो जाए क्लियर। हो गया। अब यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बताइए, है कि नहीं? क्या स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर, ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक, आइए फटाक से आज की क्लास की रिवीजन कर लिया जाए। आज की क्लास हम स्टार्ट किए बायोलॉजी। अगर आज की क्लास समझ में आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, अगर बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक देखें, ये सभी के लिए है, यूपी एमपी जो भी बाहर के बच्चे हैं, सिर्फ क्लास 10th वाले। क्या जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें मानव शरीर अपने जीवन की उत्पत्ति, अपने जीवन का संचालन, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और साथ ही साथ जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो सब करता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं जैव प्रक्रम। और इसमें बहुत जरूरी है कि सजीव वो कराएगा जिसमें वृद्धि हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, इसके अलावा बहुत सी परिवहन वगैरह वगैरह। तो फंडा हमने बता दिया कि टोटल होते हैं क्या, 7, NDRCECR। जैव मतलब जीव वही होगा जिसमें जान होगी, तो हम बोलते हैं सजीव और या निर्जीव। सजीव जान है तो 2, पादप और जंतु। परिचय लिख लो अगर क्वेश्चन बने कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो कहा गया जीवों के अनुरक्षण के लिए या जीव से अच्छा जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं जैसे पोषण, पाचन और उत्सर्जन आदि होने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। ये 7 प्रकार के हैं। N से न्यूट्रिशन, D से डाइजेशन, R से रेस्पिरेशन, C से सर्कुलेशन और E से एक्सक्रिएशन, C से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लास्ट 7 R से रिप्रोडक्शन। उसके बाद पोषण, पोषण मतलब भोजन याद रखिएगा, भोजन में पोषक तत्व याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन वगैरह वगैरह। और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे बच्चे ये अच्छे से जानते होंगे कि ये मिलता किससे। जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो याद करिए हम लोग केला और चावल खाते हैं, तो केला और चावल में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। याद करिए सुबह चावल या रात में चावल और रोटी वगैरह भी खाते हैं, तो ये सब हमारे शरीर में क्या देके जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन, जितनी फल एवं सब्जियां हम लोग खाते हैं उन सबों से हमारे शरीर में मिलती है क्या, विटामिन। वसा, लिपिड, तेल और घी, ओके। प्रोटीन जैसे दाल वगैरह। सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत है क्या, सोयाबीन, सबसे महत्वपूर्ण। तो इन सबों से हमारे शरीर को मिलता है क्या, पोषण। और अगर ये ना मिले तो शरीर में रोग हो जाएगा क्या, कुपोषण। रेखा चित्र याद कर लीजिए पोषण का। 2 प्रकार के हैं, एक स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी सभी पादप एवं जंतुओं में होती है। तो स्वपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण है, इसको बना लीजिए बेटा। ये 4 कच्चे पदार्थ हैं, हम लोग के एग्जाम में ये पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण बनाइए। विषमपोषी कितने प्रकार के? तो 3। प्राणी समभोजी कितने प्रकार का? ये भी 3, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है। और लास्ट जाते जाते क्या, एक छोटा सा होमवर्क, स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण में अंतर किए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम पे आप मैसेज करिएगा, मेरा नाम सर्च आउट करके। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा, हम आपके सभी सॉल्यूशन को जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।